गुरुदेव शिव नारायण स्वामी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और बाबा स्वामी कालीचरण दास जी के तप और पुरुषार्थ से आपको उस धर्म से, उस परंपरा से, उस संस्कृति से, उस ऋषियों की विधा से वह पूर्ण परब्रह्म के साथ, उस पूर्ण परब्रह्म के ज्ञान से, उस पूर्ण परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय से, उस पूर्ण परब्रह्म के शक्ति, ऊर्जा, उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ने का जो मौका मिला, इसके लिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जब मैंने पहली बार वहां देखा, हम लोग शास्त्र में पढ़ते थे कि प्राचीन काल में हर घर में यज्ञ होता था, गांव में यज्ञशालाएं होती थी। तो मैंने भारत के नॉर्थ इंडिया में तो देखा नहीं, साउथ में भी नहीं है, पर मैंने जाकर के सुदूर आपका नॉर्थ ईस्ट में जब ये दृश्य देखा, जब यज्ञशालाएं मैंने देखी, जब मैंने घरों में भी यज्ञशाला देखा, घर में यज्ञ करते हुए भाई को देखा, क्योंकि वीरनाथ जी के पिताजी भी जो है वो डेली यज्ञ करते थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ और मुझे गर्व हुआ कि जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, वो परंपरा मैंने वहां पाया आपके यहां। ये बड़ी बात थी उस दिन से। ये है 1993 की बात है, जब मैं वहां था। आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उस समय पर लहित बाबा जी से इतना प्रेम हो गया, उस दिन से उस व्यक्ति का चित्र मेरे दिमाग में है और आज तक हम उसी तरह से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बहुत लंबी इनको आयु भगवान दे दें, जिससे कि आप सबको भी इनका दर्शन मिले और हम भी इनके दर्शन से लाभ ले सकें। और बाकी जितने भी विद्वान मंच पर हैं, सभी विद्वानों को अभी, हालांकि मेरे को लगा कि मेरी वजह से कहीं हिंदी में तो नहीं पढ़ रहे थे, बाद में दिखा कि हिंदी में लिख रखा था शायद आपने। तो मैं ये भी चाहता हूं, मैंने तब भी बोला था, मेरे को किसी ने काम दिया नहीं, ब्रह्म धर्म के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से पूरे देश में जाएगा ये। और इतना ही नहीं, आपने कह रखा है कि ब्रह्म धर्म के लिए कुछ प्रोग्राम आप थोड़ा सा टीवी पे चलाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एक हमारा चैनल का नाम है वैदिक चैनल। वो सब जगह आता है, नॉर्थ ईस्ट में भी। वो वैदिक चैनल में सिर्फ वेदों की ही बातें होती हैं, सिर्फ यज्ञ की बातें होती हैं। वहां तंत्र मंत्र ढोंग पाखंड कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो उसी में ही मैं ये व्यवस्था कर दूंगा कि ब्रह्म धर्म की जितने भी कार्यक्रम आप करेंगे, वो टाइम और स्लॉट जो भी होगा, आप जो भी रिकॉर्डिंग करके मुझे दे देंगे, वैदिक चैनल के अंदर में वो दिखाने की व्यवस्था मैं करा दूंगा। आपको कुछ भी उसके लिए पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। चैनल चलाने के लिए बहुत खर्चा आता है, वो हम आपके लिए, क्योंकि जो आप मान रहे हो, मैं अभी थोड़ी सी उसी धर्म की बात करूंगा। जब से ये दुनिया बनी, कब से बनी, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत अलग है, मुस्लिम्स लोग अलग कहते हैं, क्रिश्चियंस लोग अलग कहते हैं, हिंदू धर्म में भी थोड़ी अलग अलग मान्यता है। परंतु वैदिक धर्म आप ब्रह्म धर्म बोल सकते हैं। मेरे लिए ब्रह्म धर्म और वैदिक धर्म, उसमें कोई भेद और फर्क नहीं है, वो एक ही चीज है।
आपने उसी वैदिक धर्म को जिंदा रखने के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं वही धर्म का स्वरूप है। तो जब सृष्टि के विषय में मैं यही हिसाब लगा रहा था, मैं इनके ऊपर भी थोड़ा और ढूंढूंगा इतिहास। श्रीमद परमहंस शिवनारायण स्वामी जी के विषय में वो कहीं ना कहीं से, ये मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में इस बात को कह सकता हूं, वो कहीं ना कहीं से ऋषि दयानंद के परंपरा से जुड़े हुए ये व्यक्ति मिलेंगे स्वामी जी को, यदि हम ढूंढते हैं तो। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र आदमी हुआ जिसने ये कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद है। उस वेद की परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम स्वामी दयानंद ने, ऋषि दयानंद ने इस पूरे देश और दुनिया में पहली बार डंका बजाकर के इस चीज को स्थापित किया। और वही परंपरा सुदूर नॉर्थ ईस्ट में पहुंची एक तपस्वी की वजह से। तो आप गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो यदि हम वैदिक परंपरा से देखते हैं, सृष्टि की मैं बात करूं तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी यह सृष्टि है। यह दुनिया 200 करोड़ पुरानी है। उसके बाद में आप देखते आइए आज कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी जाति और मजहबें हैं, बहुत सारी बन गई हैं। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, आप समझो। जब भगवान श्री राम पैदा हुए, भगवान श्री राम कब पैदा हुए? लगभग 9 लाख साल होता है यदि सही ढंग से काल गणना करें तो। कई लोग तो 9000 साल पहले बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए लगभग 5000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध हुआ। मैं बहुत छोटी छोटी बात करूंगा, आप ध्यान से सुनना। आज हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, मानना इस रूप में चाहिए। वो योगी पुरुष थे, वो बहुत दिव्य पुरुष थे, वो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। परंतु वैदिक सिद्धांत, वैदिक धर्म, या यूं मैं कहूं कि ब्रह्म धर्म, इस दुनिया में ब्रह्म के यदि अंश कहें, हालांकि वैदिक धर्म में आत्मा स्वतंत्र इकाई है। ब्रह्म जिसको हम परमात्मा कहते हैं, फिर आत्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये 3 तत्व ये मूल रूप से माने जाते हैं। कुछ लोग 2 तत्व मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, प्रकृति एक है। यदि मूलतः देखें तो जीवात्मा और परमात्मा, कई कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ध्यान से सुनना, यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो हम सब परमात्मा के अंश हैं। परंतु जो परमात्मा के अंदर क्या गुण है, वहां है परमात्मा जो है, जो पूर्ण परब्रह्म जिसको आप बोलते हैं, वह सत चित आनंद है। सत भी है, वो चेतन भी है और आनंद भी है। इसीलिए हम भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। वह पूर्ण परब्रह्म है। और जो जीव है, जो हम आदमी हैं, जो मानव हैं, उसके अंदर सत्य भी है, हमारा अस्तित्व भी है, चेतना भी है, परंतु आनंद नहीं है। इसीलिए जीवात्मा को परमात्मा की उपासना करनी है।
पूर्ण ब्रह्म के लिए हमको इसीलिए उपासना करनी है, इसीलिए ध्यान करना है, क्योंकि एक जो हमारा तत्व है, हमारा गंतव्य है, वो भगवान है। फिर जो नेचर, जो पूरी प्रकृति दिखाई दे रही है, वह सत है। सत मतलब उसका अस्तित्व तो है, पर उसके अंदर चेतना नहीं है। जो इस सृष्टि में चेतना है, वह जीव की चेतना है। तो परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, ये तीन तो तत्व हुए। अब दूसरी बात, परमात्मा को सृष्टि चलाने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसी यह पृथ्वी है, इसी तरह से इस पूरे सौर मंडल में इतनी पृथ्वियां हैं, इतने सौर मंडल से अलग भी सौर मंडल हैं, इतनी आकाश गंगाएं हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक सूर्य के प्रकाश जो लाखों लाखों किलोमीटर दूर है, धरती में आने में यदि 6 मिनट से लगते हैं, तो आप ये मानिए कि ऐसे अखिल ब्रह्मांड के अंदर ये इतना बड़ा सब ये संसार है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी संसार और सारी धरती को एक ही पूर्ण परब्रह्म ही चलाता है, दूसरा वहां पर कोई भी नहीं है। अलग अलग सृष्टि के लिए, अलग अलग पृथ्वी के लिए, अलग अलग चंद्र तारों के लिए अलग अलग ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म एक ही है। ओम खम ब्रह्म कहकर के जिसको वेद भगवान ने कहा, वो एक ही है। तो वह पूरी दुनिया को चलाती है। तो मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण तो महापुरुषों से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से वो पूर्ण पुरुष थे, वो मुक्तात्मा थे, वो दिव्यात्मा थे, वो हमारे महापुरुष थे। परंतु पूर्ण परब्रह्म तो वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। मैं दूसरी बात पूछता हूं, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उससे पहले राजा दशरथ किसकी उपासना करते थे? मैं यदि आपसे पूछूं, देखो मैं ब्रह्म धर्म की, आपकी इसकी व्यापकता की बात कर रहा हूं, इसको आप समझो। दशरथ किसकी पूजा करते थे? पूर्ण ब्रह्म की। और एक बात और बता देता हूं, आज हमारे यहां प्राचीन काल में भगवान की पूजा करने की क्या विधि थी, मैं अभी की नहीं कर रहा हूं। बाबा कालीचरण दास जी आपको सिखा करके चले गए, पर आपको यह पता होनी चाहिए कि वो जो सिखा करके चले गए, वो बाबा कालीचरण दास जी की उत्पत्ति नहीं थी, वो तो ऋषियों के हजारों लाखों वर्ष पहले की चीज तुमको बता करके गए, ये तुम्हें पता। तो देखो, सामान्य गृहस्थ आश्रम में रह करके साधना करते वानप्रस्थी हैं ये। यदि वैदिक धर्म के हिसाब से ब्रह्म धर्म जो आपको कहे, तो ये वानप्रस्थी है हमारे लोहित बाबा। और जो बिल्कुल ब्रह्मचारी से रहेगा, फिर वो ब्रह्मचारी कहलाएगा, फिर वो वस्त्र के साथ रहेगा, फिर वो सन्यासी कहलाएगा। ये ध्यान से सुनना। तो हमारे यहाँ आज देखेंगे, यहाँ हरिद्वार में जाओ, कोई काला पहन रहा, कोई पीला पहन रहा, कोई भगवा पहन रहा, बच्चे भी ऐसे घूम रहे हैं, बड़े भी ऐसा घूम रहा। ये वैदिक या ब्रह्म धर्म का स्वरूप नहीं है, बिगड़ा हुआ रूप है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में वो कौन कौन सी विकृतियां हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं, जो वास्तव में हमारी प्राचीन काल के वैदिक धर्म या ब्रह्म धर्म के स्वरूप को बिगड़ने के बाद वो चीज पैदा हुई है, या कैसे बिगड़ी। मैं दोनों बातें आपको समझा रहा हूं, जैसे कि आपको बात बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो हमारा स्वरूप नहीं है, वो बिगड़ गया। अभी तो बाबा लोग अपनी बीवी को भी साथ में लेके घूमते हैं, तो वो ब्रह्म धर्म या वैदिक धर्म नहीं है। यदि आप भगवे वस्त्र धारण करते हैं, तो आपको पहली शर्त है कि आपको ब्रह्मचारी होना होगा, आपको सदाचारी होना होगा, और आपको तपस्वी होना होगा। तो ये जो वैदिक धर्म और ब्रह्म धर्म, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों का सौभाग्य है कि आप एक ऐसी खजाने को लेकर के, आपको पता होना चाहिए कि जो तुम अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हो ना, वो कांच का टुकड़ा नहीं है, वो हीरा है। हीरा, एक बेशकीमती हीरे को लेकर के आप घूम रहे हैं, ये पता चले आपको, उसका धूल झाड़ने का काम मैं कर रहा हूं।
मैं और कोई काम कर नहीं रहा कि आप समझो कि आप किस चीज को लेकर के घूम रहे हो, ये आपको पता चले। ये मैंने आपको आश्रम की बात समझाई। तो आपको 16 संस्कार समझ में आ गया, पंच महायज्ञ समझ में आ गया, 4 वर्ण समझ में आ गया, 4 आश्रम समझ में आ गया। इतना ही आपका धर्म का मूल है, यहां से धर्म शुरू होती है। इतना ही है आपका धर्म का मूल। बाकी यहां की सारी तो बाकी उसको करने के काम है। अब मैं इतिहास पे जाता हूं। धर्म समझ में आ गया ना आपको। अब आप इसके अतिरिक्त यदि आप बैठ करके सुबह परमात्मा की ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरा है, अपने आप में कंप्लीट काम है। तो ये धर्म के स्वरूप को मैंने बताया। अब आप आई इतिहास में। जब महाभारत के समय तक, आज से 5000 पहले तक, ये सारी दुनिया मानती है कि महाभारत हुए 5000 साल हो गया। ये सब दुनिया मानती है। कोई मुझे ये बता दे 5000 साल पहले क्या धर्म था, तो एक ही धर्म मिलेगा, वो वैदिक धर्म, या जिसको ब्रह्म धर्म आप कहते हैं, वही धर्म मिलेगा, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसके बाद में ऐसा क्या हो गया, महाभारत काल के समय ही धर्म में हानि होनी शुरू हुई थी, धर्म में नुकसान होना शुरू हो गया था। क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य ने या दूसरे गुरुओं ने गुरुकुलीय परंपरा को छोड़ करके, पहले कोई भी गुरु घर में जाकर के राजा के बच्चों को नहीं पढ़ाता था, द्रोणाचार्य जी ने वो खंडित कर करके वो घर में जाकर के जब पढ़ाना शुरू किया, वो परंपराएं खंडित होनी शुरू हो गई। उसी टाइम पर जब महाभारत युद्ध हुआ, लाखों लाखों लोग मर गए। मरने के बाद में क्या हुआ कि जो जिस घर में पैदा हुआ था, ब्राह्मणों ने कहा तो हम तो पैदाइशी ब्राह्मण है, तो हम ब्राह्मण ही रहेंगे। क्षत्रिय ने कहा हम रहेंगे। तो वहां जाकर के फिर जाति, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में जाति की व्यवस्था शुरू हो गई। यानी जो जहां पैदा हुआ था वो वही रहेगा। छोटी जाति में बुद्धिमान भी पैदा हुआ बोले तो छोटा ही रहेगा, बड़ी जाति में बुद्धिहीन पैदा हो गया बोले तो भी बुद्ध वहीं रहेगा। तो ये परंपराएं शुरू हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग भी, उन्होंने विद्या पढ़ना छोड़ दिया, वेद पढ़ने की परंपरा खत्म हो गई। खत्म होने के बाद में क्या हुआ कि लोगों ने वेदों के नाम पर हवन में बलि देनी शुरू कर दी, हवन में बकरे काटने शुरू कर दिए, भैंस काट करके हवन करना शुरू कर दिया। कि बोले ये कहां लिखा है, बोले ये शास्त्रों में लिखा है। लोगों को ऐसे ही बताना शुरू करा तो हिंसा होनी शुरू हो गई। इतना तक कह दिया वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति, कि हवन में यदि जानवर काट करके डाल दो तो बोले वो तो यज्ञ है, बोले वहां पाप नहीं होगा, ऐसी बात शुरू हो गई। जब इस तरह की भयानक स्थिति शुरू हो गई, उस समय पर क्या हुआ कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जो जैन और बुद्ध धर्म के प्रवर्तक, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात, करीबन दोनों के समय है, 2500 साल पहले की बात है ये। जब उन्होंने देखा, दोनों की एक ही तरह की कहानी है। दोनों ने देखा कि वो बोले बहुत सारे बकरे को लेके जा रहे थे लोग। बोले कहाँ लेके जा रहे हैं, तो बोले जी इनको पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं। बोले क्या करेंगे, बोले इनको मार करके हवन में आहुति देंगे। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ लिखा है, उन्होंने कहा कि ये वेदों में लिखा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेदों में नहीं लिखा है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। पर उन्होंने लोगों को बहका दिया था। कर्म कांड के नाम पर इतना ढोंग छलावा होना शुरू हो गया था। होने के बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे यदि वेदों में लिखा है तो हम ऐसे वेद को नहीं मानते हैं। इसीलिए उस हिंसा के विरुद्ध में धर्म की शुरुआत हुई। तो बुद्ध धर्म वहां से शुरू होता है।